हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें इससे पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बताया। अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब आप देखो कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जस्ट उसका रिवर्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था कि टू और मोर सबस्टेंस कंबाइंड एंड गिव्स सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था, यानी दो या दो से अधिक जो अभिकारक है वो मिलके एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद दे रहा था। डिकम्पोजिशन में क्या है कि सिंगल ये रिएक्टेंट है जो डिकम्पोज करके, यानी हीट कर रहे हैं तो वो डिकम्पोज करके टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स दे रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस, यानी दो से ज्यादा सिंपल सबस्टेंस में वो प्रोडक्ट आ जा रहा है। जैसे यहां मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जो एक एक एग्जाम्पल हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जो जितने एग्जाम्पल मैंने बताए थे ना आपको, अगर आप उतने बना लेते हो दैट्स मतलब इनफ, यानी वो आप 100% कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे। वैसे ही जस्ट मैंने कोशिश की है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये जितने सारे अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो इसी से होंगे, तो इतने सारे अगर रिएक्शंस को आप बना लेते हो तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी जिसमें अब आप देखो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि ब्रैकेट में अगर S है लिखा हुआ तो वो सॉलिड स्टेट में है, G है लिखा हुआ तो वो गैसियस स्टेट में है, L लिखा हुआ है तो वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, यानी ये डिकम्पोज कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है। अब यहीं पे एक टेक्निक आप देख लो कि चूंकि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो आप, तो अगर वो हीट, कोई भी रिएक्शन ये अगर हीट हो रहा है, हीट के बाद वो प्रोडक्ट मतलब ब्रेक होके प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी उसको जो है हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर वो हीट कर रहे हो आप रिएक्शन को तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड देखो कि पोटासियम क्लोरेट है KClO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन, ये जो है ना ऑक्सीजन गैस का लेबोरेटरी मेथड भी है कि क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस आप लैब में कैसे बनाओगे। तो जब हम पोटासियम क्लोरेट KClO3 को हीट करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है। थर्ड, हीट डिकम्पोजिशन का, यानी इस डिकम्पोजिशन का, यानी जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उसका रिएक्शन आप देखो, फेरस सल्फेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 ये आ रहा है। तो ये भी डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट PbNO3(2), लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब आप देखो, याद करो आप कि जैसे वहां पे जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बताया था आपको, तो क्या कहा था कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो वो क्या था कि कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट दिया। यहाँ जस्ट अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन क्या हो गया, whenever you are passing electric current, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, यानी यहाँ भी वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो ये ब्रेक होके अगेन कम बैक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इसमें आ जा रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। उसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो यानी एल्यूमिना भी इसको बोलते हैं, कि इसको जब आप ये लिक्विड स्टेट में जब आप हीट करते हो तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस ये आपको प्रोडक्ट्स में जो है ये दे रहा है। तो ये भी इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास कर रहे हैं तभी जो है वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन हमें मिल रहा है।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन देखो कि जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड, यहां पे हमने लिखा लाइट डिकम्पोजिशन। लाइट का मतलब क्या हो गया? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर जो रिएक्शन, चूंकि इसी से आपको एक और मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि दोज रिएक्शन विच ब्रेक्स डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई कंपाउंड डिकम्पोज होके 2 और मोर देन प्रोडक्ट दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो जो कहलाता है आपका, वो कहलाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि एग्जांपल डिकम्पोजिशन का भी है। लेकिन अगर वहीं पे आ गया कि फोटोकेमिकल का एग्जांपल दीजिए आप, तो क्या है कि ये सिल्वर बेस्ट एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में जब हम लाइट पास करते हैं तो लाइट जो यानी का इसका मतलब है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब वो सिल्वर AgS और क्लोरीन गैस देता है। तो सच रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो हो गया वो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है दैट इज मतलब जब आप हीट कर रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब यही रिएक्शन जो रिवर्स आप अगर कर ले रहे हो तो जो पहले मैंने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अगर माइंड में सेट है तो दैट इज उसी से आपका जो दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी वो दूसरा क्वेश्चन भी इसी से बन जाएगा। कोई एक डिकम्पोजिशन है तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो होप सो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट यानी थर्ड जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू।